नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में, उसके भेदों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार कहते किसे हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है भूषित करने वाला या सजाने वाला। तो जो अलंकृत या भूषित करे उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग जब काव्य में किया जाता है तो वो भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार और नंबर 2 पे आता है अर्थालंकार। तो अब इनका वर्णन करते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, सुंदरता आए, तो उन्हें हम शब्दालंकार में शामिल करते हैं। शब्दों के माध्यम से सुंदरता आना। और अर्थालंकार में क्या है? अर्थ के माध्यम से, काव्य में छिपे हुए अर्थ के माध्यम से सुंदरता आना। तो अब शब्दालंकार के कितने भेद हैं? तो शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, 3 प्रकार का है। तो सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पे आता है यमक अलंकार। नंबर 3 पे आता है श्लेष अलंकार। तो आइए अब इन सब का एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो जो अनुप्रास है, उसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस में प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जब काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहेंगे मुदित महीपति
मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मुदित में मैं, महीपति में मैं, मंदिर में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। यहाँ पे सेवक में से, सचिव में और सुमंत में भी से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। जैसे और है, एक और लेते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें चारु में च है, चंद्र में च और चंचल में च, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं जो अनुप्रास अलंकार में आते हैं। तो अभी हम देखते हैं, सेकंड नंबर पे आता है यमक अलंकार। सेकंड नंबर पे आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होना, लेकिन अर्थ में विभिन्नता, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे हम कहें, उदाहरण लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखो, एक घटा यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, लेकिन दोनों बार इनके अर्थ विभिन्न हैं। एक घटा का अर्थ है बादल, काले बादल, और दूसरा है घटा का अर्थ कम होना। तो इन दोनों का घटा है जो, इसका अर्थ जो है वो डिफरेंट हो गया दोनों में। इसी तरीके से हम कहते हैं, जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। वा पाए बोराये नर, या पाए बोराए। तो इसमें क्या आया? कनक जो है, इस शब्द का दो अर्थ हैं। एक का है धतूरा और एक का है सोना। दोनों के अर्थ डिफरेंट हैं, अर्थ वर्ड एक ही है। जैसे इन दोनों को एक समान बताया गया है कि जब कोई मनुष्य है वो धतूरा खा लेता है तो भी बोर आ जाता है, भ्रमित हो जाता है, और जब किसी को सोना मिल जाता है तो वो भी भ्रमित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। नंबर 3 पे आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? यमक में क्या था?
कि एक शब्द की आवृत्ति थी कि आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार और अर्थ भिन्न। अर्थ भिन्न था, अलग अर्थ निकलता था दोनों का। लेकिन जो श्लेष अलंकार है वहाँ पे क्या आएगा? श्लेष में क्या आएगा? जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति, एक आवृत्ति होती तो एक ही बार है, लेकिन आएगा एक ही बार, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। उसके एक ही वाक्य के साथ में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं एक ही शब्द से। प्रयोग एक बार, प्रयोग शब्द का एक बार, लेकिन अर्थ अनेक। ये होता है श्लेष अलंकार में। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, ये इसका अर्थ होता है श्लेष का। तो अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहें जे रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय। बारे उजियारो करें, बढ़े अंधेरो होय। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे दीपक और कुपुत्र दोनों को एक जैसा दर्शाया गया है, एक जैसी उनके बारे में बात कही गई है कि दीपक और जो कुपुत्र होता है, अच्छा पुत्र नहीं होता, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। शुरू में तो दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिया जैसे ज़्यादा रोशनी करता जाता है तो वो एकदम से फिर बुझ भी जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे जब बच्चा छोटा होता है, कुपुत्र बेटा, तो वो कम गलतियां करता है, लेकिन बड़ा होता है तो उसकी गलतियां, उसके गलत काम बढ़ते जाते हैं। तो दोनों एक जैसे बताए गए हैं कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो वो दोनों अंधेरा ही करते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग तो एक ही बार है, लेकिन उनके अर्थ में विविधता दिखाई गई है। इसी प्रकार एक है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। एक तो है चमक, प्रतिष्ठा, और एक खुद जल ही, पानी ही है उसका अर्थ। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे ये है मेन लाइन।
यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। पानी, मोती के संदर्भ में पानी क्या है? चमक, ठीक है। और मनुष्य के संदर्भ में है प्रतिष्ठा, इज्जत। और आटे के संबंध में क्या है? जल ही, पानी ही इसका ओरिजिनल जो अर्थ है वो ही। तो इसमें क्या कहा गया है कि चमक मोती के लिए, प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए और जल आटे के लिए, तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जब ये तीनों नहीं होते तो मोती की चमक चमक के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का, और आटे का भी जल के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसी प्रकार वर्ड एक ही है पानी, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो श्लेष अलंकार में यही होता है कि प्रयोग एक बार होता है किसी भी शब्द का, लेकिन उसके अर्थ में विभिन्नता आती है। अब जो अनुप्रास अलंकार है, हम बात करेंगे उसके कितने भेद हैं, अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। सबसे पहले आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। नंबर 2 पे आता है वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 पे आता है लाटानुप्रास। नंबर 4 पे आता है श्रुत्यानुप्रास। नंबर 5 पे आता है अंत्यानुप्रास। तो इन सब का एक एक करके अभी वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है छेकानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण को 2 या 2 से बार कोई वर्ण आए तो उसे हम वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई वर्ण किसी काव्य की पंक्तियों में 2 ही बार आए तो वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वर्ण उसी स्वरूप में आता है दूसरी बार भी जैसे वो पहली बार आया था। जैसे इसमें क्या होता है, वर्ण 2 बार आता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम कहें रीझी रहसी हंसी उठे। तो यहाँ पे देखिए री आ गया 2 बार, झी यहाँ पे 2 बार, रे है सी ये भी आ गया 2 बार, है सी। तो यहाँ पे री जी में, रहसी में, हंसी में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। जैसे और देखते हैं, रहीमन
रहीला की भली। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहीमन है, यहाँ पे रहीला है, यहाँ पे रे और रे, यहाँ पे भी 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 2 ही बार आया है इसमें, रे भी 2 ही बार आया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है फिर वृत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पे वृत्यानुप्रास जो अलंकार है उसमें कोई भी वर्ण जो है बार बार आता है, उसका एक वृत्त बन जाता है। जब किसी काव्य में, काव्य की पंक्तियों में कोई वर्ण बार बार आए तो उसे हम वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे होता क्या है, वर्णों की बार बार आवृत्ति। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे तरनी में तय, तनुजा में, तट में, तमाल में, तरुवर में, यहाँ पे तय वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वृत्यानुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। और देखिए, जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पे भय की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है, तो यहाँ पे भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। तीसरे नंबर पे आता है लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? लाटानुप्रास अलंकार में किसी एक वाक्य की आवृत्ति ही बार बार होती है। जहाँ पर एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, और उनका अर्थ जो है वो विभिन्न हो जाता है। तो जैसे हम कहें इसमें पूत सपूत, तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत, तो क्यों धन संचय। तो देखिए यहाँ पे क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों के दोनों ही हैं, तो एक ही वाक्य, एक ही है सबका, एक ही वाक्य कंप्लीट ऐसे का है, ऐसा है, लेकिन इनके अर्थ डिफरेंट डिफरेंट हैं। देखो जैसे पूत सपुत तो क्यों धन संचय, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपका बेटा सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो धन का संचय क्यों करना, धन इकट्ठा क्यों करना, वो अपने आप ही कमा लेगा, अपना काम कर चला लेगा, जीवन यापन कर लेगा। और सेकंड नंबर पे क्या है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपका जो पुत्र है वो कुपुत्र है, अच्छा पुत्र नहीं है, तो भी धन को क्यों जोड़ना, क्योंकि वो तो अपनी गलत आदतों में धन को गवा देगा, व्यर्थ ही खर्च कर देगा। तो दोनों का अर्थ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर लाटानुप्रास में क्या था, एक ही वाक्य की आवृत्ति होती है बार बार,
ठीक है, लेकिन उनका अर्थ डिफरेंट हो जाता है। फिर है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जब श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनना। जैसे श्रुत लेख कहते हैं तो अर्थात वो सुना हुआ लेख। तो श्रुत्यानुप्रास होता है सुनने में अनुप्रास। क्या होता है? सुनने में अनुप्रास। जब किसी वाक्य में उनके जो शब्द होते हैं उनका अंतिम वर्ण एक जैसा होता है, वो सुनने में हमें एकदम अनुप्रास अलंकार के जैसे एक जैसी ध्वनि देते हैं, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वाक्य के काव्य की पंक्तियों के जो शब्द होते हैं उनका अंतिम वर्ण एक जैसा होता है, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कहें कहत, नटत, रिझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजीजात है। तो यहाँ पे क्या है? कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजीजात। इसमें तय जो वर्ण है एंड में शब्दों में तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो हमें क्या लगता है? सुनने में जैसे एक जैसा ही लग रहा है, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, एक जैसा ही लगना, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। 5वें नंबर पे आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत, अंत में, आखिर में। तो यहाँ पे क्या होता है अंत्यानुप्रास में? यहाँ पे होता है अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है? अंत में आया हुआ, अंत में आया हुआ अनुप्रास। इसमें क्या होता है कि किसी भी काव्य की पंक्तियों का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक जैसा होता है। अंतिम वर्ण, पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है वो दोनों का, दो पंक्तियां हैं तो पहली वाली पंक्ति का अंतिम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरी वाली पंक्ति है उसका अंतिम जो शब्द है वो एक जैसी साउंड करते हैं, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें आएगा, जैसे देखिए मुदित महीपति, जो हमने पहले लिया था अनुप्रास में, मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे देखिए आए, बुलाए, यहाँ पे एक जैसा साउंड कर रहा है एंड में, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। हाँ, मोर लेते हैं, जैसे एक और देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो यहाँ पे देखो
राजाराम सीताराम। यहाँ पे भी एक जैसी साउंड आ रही है, एंड में एक जैसा साउंड कर रहा है ये पंक्ति, तो यहाँ पे भी अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये सब था अलंकार के बारे में, अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों के बारे में। अब इनका डिफरेंट जैसे शेखानुप्रास में है वर्ण की आवृत्ति 2 बार। वृत्यानुप्रास में है वर्ण की आवृत्ति बार बार। लाटानुप्रास में है वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार। श्रुत्यानुप्रास है सुनने में पंक्ति है जो पंक्ति के शब्दों का अंतिम वर्ण समान लगना या होना। और अंत्यानुप्रास में है पंक्ति के अंतिम शब्द अंतिम शब्दों की ध्वनि एक जैसी होना। तो ये सारा था अनुप्रास अलंकार और उसके 5 भेदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये विषय अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये विषय, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।